क्या देश में वाकई में गैस का संकट है या फिर ये चंद सियासतदानों और जमाखोरों की मिलीभगत से पैदा किया गया एक कृत्रिम बवंडर है। एक तरफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक शोर मचा रहा है कि चूल्हे ठंडे पड़ गए, वहीं दूसरी तरफ जमीनी आंकड़े इन दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मोदी सरकार ने अब विपक्ष के इन एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए देश भर में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक उन चेहरों को बेनकाब किया जा रहा है जो सिलेंडर दबाकर बैठे थे और बाहर किल्लत का रोना रो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके हक का सिलेंडर आपकी रसोई तक पहुंचने से पहले कहां गायब हो रहा है? सरकार ने अब इस साजिश की जड़ पर प्रहार कर दिया है। उत्तराखंड समेत देश भर के उन जमाखोरों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया गया है जो जानबूझकर सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर रहे हैं ताकि बाजार में हाहाकार मचे, सरकार की छवि धूमिल हो जाए। उत्तराखंड में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो आंखें खोल देने वाले हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों में पूरे राज्य में 280 निरीक्षण किए गए हैं। प्रशासन ने 58 ठिकानों पर छापेमारी की। जमाखोरों को भागने का रास्ता नहीं मिला। छापेमारी में अवैध रूप से छिपा कर रखे 74 सिलेंडर जब्त किए गए। छापेमारी में 2 रिफिलिंग किट बरामद की गई। जमाखोरी के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आंकड़े गवाह हैं कि डोमेस्टिक गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो उन जमाखोरों की नीयत में जो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए जनता को उनके जेब को काटने का मंसूबा पाले बैठे। अब धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि तेल और गैस की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन जो भी इस व्यवस्था में स्पीड ब्रेकर बनेगा उसका इलाज कानून के हंटर से किया जाएगा। तो विपक्ष जिस संकट को हाई बताकर माहौल भड़काने की कोशिश कर रहा था, सरकार ने उसी संकट के सौदागरों को दबोचकर यह साबित कर दिया कि ये किल्लत प्राकृतिक नहीं है बल्कि मैन मेड यानी इंसानों द्वारा रची गई एक साजिश है। अब न केवल एक्शन हो रहा है बल्कि जुर्माना तक ठोका जा रहा है। ऐसी गैंग को साफ संदेश दिया जा रहा है कि धामी सरकार की निगरानी में कालाबाजारी का खेल अब और नहीं चलेगा। इससे साफ है कि गैस की किल्लत उतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। बस जरूरत है उन भेड़ियों को पहचानने की जो संकट के समय में मुनाफाखोरी की फिराक में जुटे हुए हैं।